अगला सेक्शन 111 पेज नंबर 7.65 पे आ जाओ। स्टडी मैट के बेहतरीन सेक्शन है, बहुत गजब का सेक्शन है, एकदम टेक्निकल सेक्शन है। ठीक है, नाम क्या है इस सेक्शन का? इस सेक्शन का नाम है मालिक सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। ठीक है, पहले 2 बार नाम पढ़ना है इसका। नाम क्या है? सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। मतलब जो भी मेंबर के रिजोल्यूशन है उसको क्या करना है? सर्कुलेट करना है। ऐसा प्राइमा फेसी हमको इसका नाम लगता है। ठीक है, देखो भाई डिटेल में बताता हूं मैं आपको इस सेक्शन को। सारे बच्चे बढ़िया तरीके से तैयारी कर लो। और यहां पर मैं थोड़ा फुल स्क्रीन कर देता हूं और मैं आप लोगों के सामने इधर सामने आ जाता हूं। सेक्शन नंबर 111 जिसका नाम है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशंस। ठीक है, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रेजोल्यूशन। मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे, फोकस करके देखेंगे। ठीक है, 100% फोकस। बोले यो मालिक यो, एकदम 100% फोकस रखते हैं। 2 बातें करूंगा। एक होगा स्टेटमेंट मोड और एक होगा रेजोल्यूशन मोड। ठीक है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। एक होगा स्टेटमेंट मोड और एक होगा रेजोल्यूशन मोड। यू नो व्हाट गाइस, ये स्टेटमेंट मोड कब? आफ्टर notice of meeting but before meeting। आफ्टर नोटिस ऑफ मीटिंग बट बिफोर मीटिंग। कंपनी ने मीटिंग का नोटिस डिस्पैच तो कर दिया और वो मीटिंग का नोटिस डिस्पैच करने के बाद ही कंपनी के मेंबर को ऐसा लगा कि यार आप जो मीटिंग में जिस भी मैटर पे कुछ भी डिस्कशन करना चाहोगे ना, जो भी आपका एजेंडा है, उस एजेंडा के रिस्पेक्ट में ये जो एजेंडा ऑफ मीटिंग है ना आपका, ये एजेंडा ऑफ मीटिंग हमें कहां से पता लगा? मीटिंग के नोटिस के साथ जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आया होगा उसके थ्रू। जो एजेंडा ऑफ मीटिंग है ना, उसके ऊपर वी want to give, we want to submit। हम क्या सबमिट करना चाहते हैं? हम क्या सबमिट करना चाहते हैं? वी वांट टू सबमिट अ स्टेटमेंट। हम लोग कुछ स्टेटमेंट सबमिट करना चाहते हैं, हम कुछ और एडिशनल बातें बताना चाहते हैं। और अभी क्या हुआ है आपको बताया क्या? मीटिंग का नोटिस जा चुका था सारे मेंबर को, लेकिन मीटिंग अभी नहीं हुई है। और कुछ मेंबर, अब ये कुछ मेंबर मतलब कौन? ये जो कुछ मेंबर ने जो एजेंडा ऑफ मीटिंग पढ़ा ना, वो चाहते हैं वी वांट टू सबमिट। क्या सबमिट करना चाहते हैं? स्टेटमेंट। तो ये स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए सबसे पहली चीज कौन होना चाहिए? बोले आप ना औकात वाले मेंबर होना चाहिए। आप ना औकात वाले मेंबर होना चाहिए। अब औकात वाले मेंबर मतलब क्या यार? यदि यहां पर ये औकात वाले मेंबर नहीं बोला ना, तो बेटा हर एक इंडिविजुअल क्या करेगा पता है? कोई भी मीटिंग का नोटिस आएगा ना, उसके साथ जो भी एजेंडा आएगा ना, उस एजेंडा पे बोले हम सबमिशन देना चाहते हैं, सबमिशन देना चाहते हैं, सबमिशन देना चाहते हैं, ऐसा करते रहेंगे। तो ये तो गलत हो जाएगा यार, बहुत गलत हो जाएगा। तो यहां पर बोला औकात वाले मेंबर होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ औकात वाला मेंबर? मालिक यहां पर ये औकात वाले मेंबर का सेम मीनिंग है, सेम एज डिफाइन अंडर सेक्शन नंबर 100, जो कि रिक्विजिनिस बनने की औकात रखते हैं।
वही 1/10 वाला जो कि रिक्विजनिस्ट बनने की औकात रखते हैं। ठीक है, तो मालिक ये लोग क्या करेंगे आपको पता है क्या? ये लोग ना कंपनी को एक सबमिशन देंगे बिफोर मीटिंग बट आफ्टर डिस्पैचिंग ऑफ नोटिस, पर कितने समय के अंदर अंदर देना पड़ेगा? विद इन 2 वीक्स, एटलीस्ट विद इन 2 वीक्स। ऐसा नहीं, ऐसा लिखना थोड़ा गलत होगा, एटलीस्ट बिफोर 2 वीक्स ऑफ जनरल मीटिंग, एटलीस्ट बिफोर 2 वीक्स ऑफ जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग के कम से कम 2 हफ्ते पहले आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, जनरल मीटिंग के 2 हफ्ते पहले आपको ये देना पड़ेगा। ठीक है, और अब यहां पर जब आप इनको ये स्टेटमेंट सबमिट करोगे ना, तो ये स्टेटमेंट क्या आप क्या रिक्वेस्ट करोगे कि कंपनी के बाकी सारे के सारे मेंबर को आप क्या करो, ये सर्कुलेट करो, है ना? क्या करो, क्या बोल रहे हो आप? ये सारे के सारे मेंबर को सर्कुलेट करो। क्यों सर्कुलेट करो? क्योंकि जब भी वो मीटिंग अटेंड करने आएंगे मालिक, तो उनको भी पता लगना चाहिए कि ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस पर्टिकुलर एजेंडा से रिलेटेड कुछ मेंबर ने, औकात वाले मेंबर ने क्या किया है, सबमिट किया है। ठीक है, तो आपको पता है यहां पर कंपनी जो है ना, वो एक्सपेंस से रिलेटेड बातें लिख देगी। क्या बातें लिख देगी पता है क्या? बोले सुनो भाई, यहां पर ना एक बात बोल रहे हैं हम लोग, यदि मीटिंग में आपने अभी जो ये स्टेटमेंट सबमिट किया, तो इस स्टेटमेंट को कन्वे करने के लिए, इस इस स्टेटमेंट को कन्वे करने के लिए हमको ना एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है, हमको एडिशनल खर्चा करना पड़ रहा है। यदि मीटिंग में सारे के सारे मेंबर ने आपके इस स्टेटमेंट को एक्सेप्ट कर लिया, बोले अरे यार बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, अच्छा हुआ आपने हमारी नॉलेज में डाल दी, तो बोले हम ये खर्चा आपसे रियम्बर्स नहीं करेंगे। और यदि उन्होंने बोल दिया कि अरे यार क्या छपरी सरी की डिस्कशन कर रहे हो, क्यों हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो मालिक, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप ये डिस्कशन करके, इररिलेवेंट डिस्कशन है, तो मालिक वहां पर जो भी खर्चा होगा ना, वो खर्चा हम लोग रिकवर करेंगे। किससे रिकवर करेंगे? ये स्टेटमेंट सबमिट करने वालों से, ये स्टेटमेंट सबमिट करने वालों से रिकवर करेंगे। तो यहां पर ना एक तरीके का एक ऑफर और एक्सेप्टेंस इसी तरीके से होती है कि यदि सारे के सारे मेंबर ने एक्सेप्ट कर लिया, तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंपनी विल नॉट रिकवर एनी सिंगल पेनी फ्रॉम यू। लेकिन यदि उन्होंने बोल दिया कि क्या टाइम पास कर रहे हो यार, छपरी छपरी सरी की हरकतें कर रहे हो, तो मालिक जो भी खर्चा होगा खर्चा आपसे रिकवर करेंगे। बोलो क्या ये स्टेटमेंट हम डिस्ट्रीब्यूट करें? यदि वो मेंबर अग्री करते कि ठीक है आप तो कर दो, तो मालिक यहां पर उनसे एक बॉन्ड या कोई एक डिपॉजिट अमाउंट जो है वो रखवाया जाएगा, और जो भी सिचुएशन रहेगी उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उस अमाउंट को ट्रीट किया जाएगा। यदि सबने एक्सेप्ट कर लिया, अमाउंट रिफंड हो जाएगा। यदि सबने रिजेक्ट कर दिया, तो मालिक को जो भी खर्चा होगा उस अमाउंट से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, अब ये देखो मैंने पूरी की पूरी बातें आपको यहां पर कम्युनिकेट करने की कोशिश करी है स्टेटमेंट मोड में, कि स्टेटमेंट मोड जनरली कब होता है? आफ्टर नोटिस ऑफ मीटिंग बट बिफोर द मीटिंग जाता है। ठीक है, ये ये कब भेजा जाता है, मतलब इसको भेजने की जरूरत कब पड़ती है? जब मेंबर क्या पढ़ते हैं, एजेंडा ऑफ द मीटिंग, और उसके बाद वो चाहते हैं कि इस एजेंडा के लिए उनके पास कुछ इनपुट है जिसको वो और क्या करना चाहते हैं, यहाँ पर सबमिट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये औकात वाले मेंबर डिसीजन लेंगे, ये औकात वाले मेंबर यहाँ पर सबमिशन देंगे, और मालिक ये औकात वाले मेंबर कौन? जो सेम एज सेक्शन नंबर 100 में रिक्विजनिस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और कितने समय पहले देना पड़ेगा? कम से कम 2 हफ्ते बिफोर द जनरल मीटिंग देना पड़ेगा। ठीक है, एक्सपेंसेस से रिलेटेड बातें मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो ये कब होता है बेटा? ये होता है मीटिंग का नोटिस डिस्पैच होने के बाद, बट मीटिंग के पहले। अब पहले यहां पर थोड़ा सा लिख देता हूं, फिर रेजोल्यूशन मोड को नीचे ले जाऊंगा। चलो मैं एक काम करता हूं, हाँ ऐसे ही कर लेता हूं, रेजोल्यूशन मोड के लिए थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। ये कब होगा? रेजोल्यूशन मोड कब आता है? ये आता है मालिक बिफोर दी, कब आता है बताइए? बिफोर दी, बिफोर दी नोटिस ऑफ मीटिंग। ओ माय गॉड, अभी तक तो मीटिंग का नोटिस गया ही नहीं है। ठीक है, अभी तक तो मीटिंग का नोटिस गया ही नहीं है। मैं इसको नीचे कॉपी भी कर लेता हूं, ताकि अपन लोग इसके बारे में बढ़िया बात कर पाएंगे, खुल के बात कर पाएंगे। बेटा रेजोल्यूशन मोड कब होता है? बिफोर द नोटिस ऑफ द मीटिंग। ओ माय गॉड, अब यहां पर समझना, अभी मीटिंग का नोटिस अलग से गया नहीं है, मतलब यहां पर ना जो मेंबर है, जो भी रिक्विजनिस्ट है, वो रिक्विजनिस्ट बोल रहे हैं कि यार तुम जो भी कंपनी की जीएम करोगे, ठीक है, तुम जो भी कंपनी की जीएम करोगे,
जो भी कंपनी की जीएम करोगे, ठीक है, उस जीएम में वी वांट टू ऐड, या हाँ ठीक है, वी वांट टू ऐड certain subject matter for which we want to pass resolution in the जनरल मीटिंग। हम ना इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे और ऐड करना चाहते हैं। आप जो भी मीटिंग का नोटिस दोगे उस मीटिंग के नोटिस में हम इंपॉर्टेंट मुद्दे ऐड करना चाहते हैं, और जिसके ऊपर भी वांट कि जो भी कंपनी की अपकमिंग जनरल मीटिंग है उस जनरल मीटिंग में क्या हो जाए साहब, वहां पर रेजोल्यूशन पास हो जाए। ठीक है, उस जनरल मीटिंग में क्या हो जाए, वहां पर रेजोल्यूशन पास हो जाए। ठीक है, अब एक बात बताओ, क्या मीटिंग का नोटिस गया, क्या नहीं गया? क्या मीटिंग का नोटिस जाना बाकी है? बोले बिल्कुल बाकी है। जब मीटिंग का नोटिस जाना बाकी है तो मालिक, अब यदि मान लीजिए कंपनी पहले चार मैटर पे रेजोल्यूशन पास करवाने वाली थी, अब इन्होंने एक मैटर और ऐड कर दिया, तो टोटल मिलाकर कितने मैटर हो गए? 5 मैटर्स हो गए। अब जब ये 5 मैटर्स हो गए बेटा, तो क्या इसके लिए कोई एडिशनल खर्चा लग रहा है? नहीं लग रहा है यार। अरे जो मीटिंग का नोटिस तुम 4 रेजोल्यूशन के लिए भेज रहे थे उसमें तुमने एक रेजोल्यूशन और ऐड कर लिया, एक मैटर और ऐड कर लिया, तो टोटल मिलाकर अब 4 की जगह कितने हो गए? 5 हो गए। तो आपको पता है ये ना आपको नोटिस डिस्पैच होने से पहले करना पड़ता है। कितने समय पहले करना है आपको पता है? एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग। कब करना है बेटा आपको? ये एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग करना है। ठीक है, 6 वीक्स बिफोर द मीटिंग करना है। बहरहाल अभी इसमें एक अमेंडमेंट आ गया है कि यार यदि मान लीजिए आपको ये रेजोल्यूशन का नोटिस देना है, कहां पर नोटिस देना है? कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पर। ठीक है, और आपने क्या किया, इसको प्रॉपरली डिलीवर्ड कर दिया। आपने इसको प्रॉपरली डिलीवर्ड कर दिया, पर जो टाइम है ना मालिक, टाइम वो लेस देन 6 मंथ्स है। सॉरी, लेस देन 6 वीक्स है। सॉरी मंथ्स नहीं है बेटा, वो वीक है। लेस देन 6 वीक है, टाइम लेस देन 6 वीक का है, और ये 6 वीक का बिफोर द मीटिंग। ठीक है, उससे कम का टाइम बचा है, फिर भी आपको पता है ये प्रॉपरली डिलीवर्ड माना जाएगा। फिर भी ये प्रॉपरली डिलीवर्ड माना जाएगा। ठीक है, मतलब कंपनी इस ग्राउंड पर रिजेक्ट नहीं कर सकती कि भाई साहब आपने 6 हफ्ते पहले का एग्जैक्टली नोटिस क्यों नहीं दिया। ठीक है, और एजीएम के केस में यार जनरली ऐसा होता है कि हम लोगों को लगता है कि कंपनी की जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है ना, वो एनुअल जनरल मीटिंग कंपनी की कब होती है? जनरली सितंबर के मंथ में होती है। लेकिन यार कंपनी ने कभी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग प्रीपोन कर दी, और मेंबर चाहते थे कि जो भी एनुअल जनरल मीटिंग होगी उस एनुअल जनरल मीटिंग में ये पर्टिकुलर मैटर को डिस्कस कर लेंगे। लेकिन यार वो प्रिडिक्ट करके बैठे थे कि सितंबर में होगी, लेकिन बेटा अब अचानक से यदि ये मीटिंग अगस्त में कंपनी ने प्लान कर दी और 6 हफ्ते का टाइम ही नहीं बचा, तो यहां पर 6 हफ्ते के पहले भी 6 हफ्ते के पहले भी यदि आपने नोटिस दिया है, मतलब 6 वीक से लेस टाइम में भी नोटिस दिया है, बट हमेशा एक चीज ध्यान रखना, बिफोर डिस्पैच ऑफ नोटिस। बिफोर डिस्पैच ऑफ नोटिस दे दिया है तो भी ये वैलिड माना जाएगा, तो भी ये वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो भी ये वैलिड माना जाएगा। एंड लास्ट में यहां पर यदि जो भी कंपिटेंट अथॉरिटी है उस कंपिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि यार मेंबर यहां पर ना, कोई पर्टिकुलर मेंबर या क्लास ऑफ मेंबर हीरोगिरी करने के लिए, हीरो बनने के लिए, या किसी को डिफ्रेम करने के लिए, या सुल्तान मिर्जा बनने के लिए ये इस तरीके की एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको पता है यहां पर वो कंपिटेंट अथॉरिटी ऐसा कोई स्टेटमेंट देने से या किसी की बातों को इंक्लूड करने से क्या कर सकती है? मना भी कर सकती है, मना भी कर सकती है। नाउ ये कौन सा मोड हो गया? हमारा रेजोल्यूशन मोड हो गया। ठीक है,
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, इस पर्टिकुलर सेक्शन को देखो आप, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। ठीक है, क्या बोला है यहाँ पर, सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। ठीक है, फटाफट से इसको पढ़ के देखते हैं इसके अंदर क्या बोला है, क्या जैसा हमने समझा क्या वैसी की वैसी बात इसके अंदर लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है, एक बार इसको देखते हैं। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन एंड स्टेटमेंट। While the board enjoy the primacy in the setting the agenda of the meeting, the members are giving a right under section number 111 to propose resolution for consideration at the general meeting. जनरली कंपनी की जनरल मीटिंग में क्या करना होता है, ये राइट ना, प्राइमा फेसी राइट, प्राइमा फेसी राइट किसको दिया गया है, ये प्राइमा फेसी राइट दिया गया है बेटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को। बट इन्होंने यहाँ पर बोला है कि यार ये प्राइमा फेसी राइट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दिया है, बट 111 ये राइट किसको प्रोवाइड करता है, कंपनी के मेंबर्स को भी प्रोवाइड करता है। द नंबर ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड टू मेक रिक्विजिशन अंडर सबसेक्शन नंबर 1 of this section are as required to requisitions in the general meeting of subsection number 2 of section number 100, है ना। ठीक है, सबसे पहले prerequisites of a valid requisition। the prerequisites for a valid requisition, अरे यार ये तो पूरी की पूरी बात वही बोलती है 110 वाली जो अपन लोग ऑलरेडी सेक्शन नंबर 100 में पढ़ चुके हैं। 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल और 1/10 ऑफ वोटर टोटल वोटिंग पावर। ठीक है, यहाँ पर शेयर कैपिटल है और यहाँ पर शेयर कैपिटल नहीं है। ठीक है, 2 or more copies of the said requisitions are required to contain signature of all the requisitionist, all the requisitionist। ठीक है, all the requisitionist। ओके, हो जाएगा बेटा, हो जाएगा, डोंट वरी, हो जाएगा, हो जाएगा। The requisition must be deposited at the registered office of the company not less than 6 weeks before the meeting, 6 weeks before the meeting, not less than 6 weeks before the meeting, and in case of a requisition requiring notice of a resolution। ठीक है, तो यहां पर भाई साहब आप क्या करना चाह रहे हो, देखो ये लिखा हुआ है नोटिस ऑफ रेजोल्यूशन, ये देखो रेजोल्यूशन आप पास करवाना चाह रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए 6 वीक्स बिफोर दी मीटिंग का आपको यहाँ पर वो नोटिस देना पड़ेगा। और इन केस अदर रेजोल्यूशन द सेम टू बी डिपॉजिटेड नॉट लेस देन 2 वीक्स बिफोर द मीटिंग। तो यहाँ पर लिख लेना बेटा, ये रेजोल्यूशन मोड है। और ये हो जाएगा स्टेटमेंट मोड। ये स्टेटमेंट मोड के लिए 2 वीक्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मोड के लिए 2 वीक्स हो जाएगा, ये स्टेटमेंट मोड के लिए 2 वीक्स हो जाएगा। ठीक है, हाँ पलक जी, आरुषि जी, ऋषि जी। और यहां पर देखो इन्होंने क्या बोला हुआ है, अ सम रीजनेबली सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंसेस इन गिविंग इफेक्ट टू प्रपोजिंग द रेजोल्यूशन is deposited or tendered. When the money is tendered, no payment is made, but an unconditional offer is made to pay money। ये वही वाली बात है भाई, यदि सबने एक्सेप्ट कर दिया तो कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी तरीके से आपसे खर्चा वर्चा नहीं लेगी, सारा खर्चा कंपनी कर देगी, सारा खर्चा कंपनी कर देगी। लेकिन यदि मान लीजिए रिजेक्ट कर दिया उसको मीटिंग में, बोले क्या टाइम पास कर रहे हो यार, ये छपरी हरकतें कर रहे हो, तो वाली कंपनी वहां पर आपसे पैसा रिकवर करेगी। ठीक है, the proviso of subsection number 2 of section number 111 provide that the time period for which time provided need not be compiled within in case of annual general meeting is called on a date within 6 weeks after the copy has been deposited, and the copy of requisition in cases all shall deem to have been deposited properly for the purpose thereof although not deposited within the time required। आपको पता है ये अमेंडमेंट थी, ये अमेंडमेंट थी बेटा, ये अमेंडमेंट थी, ये अमेंडमेंट थी, और खतरनाक अमेंडमेंट तो ये थी, द कॉपी ऑफ रिक्विजिशन इन सच अ केस shall be deemed to have been properly deposited for the purpose thereof although not deposited within the time required। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या था, एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर चाहिए थी, लेकिन 6 वीक से लेस टाइम में भी आपने डिपॉजिट करी है ना, बट कब कर देना मालिक, बिफोर
नोटिस ऑफ मीटिंग, बिफोर नोटिस ऑफ मीटिंग कर देना, बिफोर नोटिस ऑफ मीटिंग कर देना, ठीक है। द कंपनी is not duty bound to circulate the notice of resolution when prerequisites are not complied with, ठीक है। इन्होंने बोला है कि यार जनरली कंपनी यदि कोई प्रीरिक्विजिट्स आपने फॉलो नहीं करी है तो कंपनी उस केस में किसी भी तरीके का कोई भी नोटिस डिस्पैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, ठीक है। लेकिन हाँ, इन्होंने ये जो बात बोली है यहां से लगाकर यहां तक, ये यहां से लगाकर यहां तक, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको 6 वीक का टाइम फॉलो करना था, लेकिन अब आपके पास में इतना टाइम नहीं बचा है, तो आप लेस देन 6 वीक पर भी क्या कर सकते हो, उसको यदि कंपनी के पास डिपॉजिट करवा दोगे बिफोर द डिस्पैचिंग ऑफ नोटिस ऑफ द मीटिंग, तो ये प्रॉपरली कन्वे माना जाएगा। नोटिस टू मेंबर, सारे के सारे मेंबर को आपको नोटिस देना है। यदि रेजोल्यूशन ऐड करना होगा तो रेजोल्यूशन किसके साथ चला जाएगा भाई, अलॉन्ग विथ नोटिस। और यदि आपको स्टेटमेंट सबमिट करना चाह रहे हो तो ये आपको सेपरेटली देना पड़ेगा, ठीक है। ये आपको सेपरेटली देना पड़ेगा मालिक, ठीक है, सेपरेटली देना पड़ेगा, सेपरेटली अपार्ट फ्रॉम नोटिस, क्योंकि मीटिंग का नोटिस तो ऑलरेडी जा चुका है ना, क्योंकि मीटिंग का नोटिस तो ऑलरेडी जा चुका है, तो आपको ही सेपरेटली देना पड़ेगा, ठीक है। एग्जम्पशन फ्रॉम सर्कुलेशन ऑफ एनी स्टेटमेंट, हाँ भाई इधर देखो एग्जम्पशन है, the company shall not be bound to circulate any statement if on application either on behalf of the company or on behalf of any person who claims to be aggrieved the central government, oh competent authority कौन है यहाँ पर? central government है, who is having competent authority, central government, by order declares that the right confer are being abused to secure needless publicity, हवाबाजी करनी है मालिक, इसको छपरी बने करने हैं इसको, मतलब खुद की पब्लिसिटी करवानी है किसी दूसरों को डिफ्रेम करके, किसी दूसरे को अब्यूज करके, तो मालिक आप ना ये सर्कुलेट मत करना, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर ऐसा कंपनी को एग्जाम कर सकती है। ऑर्डर टू बियर द कॉस्ट, इन ऑर्डर टू बियर द अबव द an order made as above by the central government may also direct that the cost incurred by the company shall be paid to the company by the requisitionist notwithstanding that they are not the parties to the application, ठीक है। केवल और केवल रिक्विजिनिस्ट को ये कॉस्ट वॉस्ट बियर करनी पड़ेगी और रिक्विजिनिस्ट के अलावा कोई दूसरा पर्सन इस कॉस्ट को बियर करने के लिए लायबल नहीं होगा। एंड डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द प्रोविजन, यदि आपने कोई भी डिफॉल्ट किया तो यहाँ पर जो भी कंपनी और कंपनी का जो भी ऑफिसर है उसके ऊपर कितने रुपए की पेनल्टी लगेगी, 25,000 रुपए की पेनल्टी लगेगी, ठीक है। कंपनी प्लस ऑफिसर इन डिफॉल्ट कितने रुपए लगेंगे बेटा, ₹25K, 25,000 रुपए इनके ऊपर लगेंगे। कितने रुपए का फाइन लगेगा इनके ऊपर, 25,000 रुपए का, ठीक है। सो मालिक नाउ दिस इज योर फुल सेक्शन नंबर 111, जो कि एक कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन की कैटेगरी में आता है, पर मैं तो बोलूंगा एक कॉम्प्लिकेटेड नहीं मालिक, ये एक लॉजिकल सेक्शन है, जहां पर बस आपको यदि ये 2 वीक और 6 वीक को इंटरप्रेट करते आ गया और ये दोनों तरीके के कॉन्सेप्ट्स को यदि आपको बाइफरगेट करते आ गया तो यहाँ पर किसी भी तरीके का ये कोई भी डिफिकल्टीज नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सेक्शन नंबर 111, इस तरीके के और भी वीडियो हम लोग आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और जिसको लगता है कि ये वीडियो जरूरी हो सकता है आप उस तक ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड वर्क हार्ड।